तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैंने ट्रेडिंग सीखते समय कौन-कौन सी गलतियाँ की, जिसकी वजह से लॉस होता था और ओवर लॉस होता था। ट्रेडिंग में लॉस होना नॉर्मल चीज़ है, लॉस और प्रॉफिट दोनों चीज़ें यहाँ पे होती है। लेकिन जो हम नए जब सीखना शुरू करते हैं, तो हम इसे नहीं लगाते हैं, बल्कि हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं और ऐसी चीज़ें गलतियाँ करते हैं, जिसका हमें पता नहीं होता कि ये सब गलतियाँ कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये सब चीज़ें सही कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा ट्रेड जो है यहाँ पे लॉस में जाता है, प्रॉफिट में जाता है। हमें जब भी ट्रेड हमारा लॉस होता है, तो हमें लगता है कि हम कुछ गलत नहीं किए, मार्केट हमारे अपोज़िट जाता है, पर ये रियल नहीं है। हम गलतियाँ करते हैं, जो भी नए ट्रेडर्स आते हैं, सब गलतियाँ करते हैं। वो सीखते नहीं हैं चीज़ों को, इसकी वजह से वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। जैसे कि अगर मैंने गलतियाँ की, मैंने उसको नोट किया है, तो मैं आपको वही गलतियाँ बता रहा हूँ, जो गलतियाँ मैंने पिछले अ, सत्र में किया, मतलब कि जो पहले मैंने ट्रेडिंग सीखना शुरू किया था, तो उसके बाद मैंने कैसे गलतियाँ की, बहुत सारी गलतियाँ की, धीरे-धीरे जाके गलतियाँ सुधार दी, तब जाके मैं प्रॉफ़िटेबल हुआ। अपनी गलतियों को जब तक आप सुधारेंगे नहीं, जब तक आप अपनी गलतियों को बंद नहीं करेंगे, तब तक कोई भी ट्रेडर आपको प्रॉफ़िटेबल नहीं बना सकता है। क्योंकि कोई भी सेटअप या स्ट्रैटेजी से पैसे नहीं बनते हैं, आपको अपने डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना पड़ता है, पेशेंस चाहिए, अपने रूल्स को फ़ॉलो करना पड़ता है, अपने सेटअप को फ़ॉलो करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को करने से पहले हम क्या गलतियाँ करते थे? हमने क्या-क्या गलतियाँ की, जिसकी वजह से मुझे लॉस होता था और मैं ओवर ट्रेडिंग वगैरह करता था और इम्पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करता था। शुरू में आपका क्या होता है कि प्रॉफ़िट भी होंगे, लॉस भी होंगे, लेकिन आप लॉस जो होंगे वो बड़े-बड़े, और बड़े-बड़े लॉस होते क्यों हैं? मैं आपको समझाता हूँ। इस वीडियो में हम ऐसे ही 3-4 गलतियाँ जानेंगे कि जो मैं शुरू में करता था, और ये दोस्तों ये पार्ट 1 है। इस तरह का वीडियो मैं आपको और लाने वाला हूँ, जिसमें मैं अपनी सारी गलतियों को आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि अगर आप सीख रहे हैं, तो आप इन सब गलतियों को अभी ही लिख लें, ताकि आप ये सब गलतियाँ ना करें। ये सब गलतियाँ कोई भी आपको नहीं बताता है, क्योंकि जब भी कोई ट्रेडर आगे बढ़ जाता है, प्रॉफ़िटेबल हो जाता है, तो वो आपको अपनी गलतियाँ नहीं बताना चाहता, जिसकी वजह से होता क्या है कि नए लोग वो गलतियाँ दोहराते हैं, फिर सीखते हैं। तो अगर आप मेरी गलतियों से सीख लेंगे, तो आप वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं तो होगा क्या कि आप भी सेम गलती करने के बाद चीज़ों को बदलेंगे, फिर आप प्रॉफ़िटेबल होंगे, तो आपका टाइम यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। अगर आपको टाइम बचाना है, आपको अपना टाइम यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है ट्रेडिंग में, तो आपको इन सभी गलतियों को नोट करना है। जिन गलतियों को मैंने किया था, जिन गलतियों को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि मैं क्या-क्या गलती करता था। सबसे पहला गलती, ठीक है? ट्रेडिंग में सबसे पहला गलती हमारा क्या होता है, जैसे हम मार्केट में आते हैं, तो बहुत सारे लोग क्रिएटर हैं, बहुत से वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे लोग कोर्स बेचते हैं। शुरू में स्टार्टिंग में हमें क्या होता है कि हम सारी चीज़ों को सीखने जाते हैं, जैसे कि आपने किसी को देखा प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, आप वो चीज़ें सीख लिए। अब आपने किसी को प्रॉफिट बनाते देख लिया आरएसआई पे, आप आरएसआई सीखने चले जाते हैं। आपने किसी को प्रॉफिट वाली वीडियो देख लिया, आपने किसी के ईएमए के, कि कोई 9 और 20 लगा के ट्रेड कर रहा है, कोई 915 लगा के कर रहा है, कोई 950 लगा के ट्रेड कर रहा था। आप फिर वो चीज़ें सीखने चले जाते हैं। उसके बाद कभी आप बॉलिंजर बैंड पे किसी को देख लिए प्रॉफिट करते हुए एक दिन, आप वो सेटअप। होता क्या है कि हम चाहते हैं कि हम सारे के सारे स्ट्रेटजी सेटअप मार्केट के सीख लें, ताकि हम बहुत सारा पैसा बना सकें। हमारे दिमाग में ये चीज़ चलता है कि अगर हम सारे सेटअप सीखेंगे, तो दिन में जितने भी ट्रेड बनेंगे, हमें सारे ट्रेड को हम कैप्चर करेंगे। और ये होता है सबसे बड़ी गलती रिटेलर्स की नहीं, बिगिनर्स की, जो नए लोग आते हैं। रिटेलर्स उन्हीं को कहा जाता है जो गलतियाँ करते आते हैं। सिर्फ पैसे से कोई रिटेलर्स नहीं होता है, माइंडसेट से भी हम रिटेलर्स ही कहलाते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी सारा का सारा मार्केट का पैसा अपने घर लेके जाना चाहते हैं। बिग प्लेयर्स कभी भी ये चीज़ें नहीं सोचते, वो हमेशा छोटे-छोटे पैसे मार्केट से लेके जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि एक बार में सारा पैसा मार्केट का हम ले जाएँ, जिसकी वजह से हम गलती करते हैं। जब भी कोई बिगिनर्स आता है, तो उसको लगता है क्या कि जैसे ट्रेडिंग में जितनी चीज़ें सब अगर हम सीख लेंगे, तो हम बहुत पैसा कमाएँगे। सबसे पहली गलती, आपको सारी चीज़ें नहीं सीखनी है, और सारे सेटअप पे ट्रेड भी नहीं करना है। आपको 100 सेटअप अगर ट्रेडिंग में दिखता है कि लोग हर कोई अलग-अलग सेटअप पे ट्रेड करता है, आपको 100 सेटअप दिख जाएँगे, एक सेटअप नहीं दिखता है। यहाँ पे भरा हुआ है सेटअप, ठीक है? पचासों सेटअप आपको मिल जाएँगे देखने के लिए, तो आप अगर सारे सेटअप पे ट्रेड करने जाएँगे, तो आप सेटअप को प्रैक्टिस कब करेंगे? कभी नहीं कर पाएँगे। इतने सारे सेटअप है कि आप अगर हर सेटअप को प्रैक्टिस करें 1-1 महीना, आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी, फिर भी आप सारे सेटअप को प्रैक्टिस नहीं कर पाएँगे 1-1 महीना। इतने सारे सेटअप मार्केट में हैं। इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, इतने सारे ईएमए है, एसएमए है, फलाना-ढिमकाना, नहीं करना है। आपको 2-4 सेटअप ही सीखना है, 2-4 सेटअप से ही आप पैसे कमा सकते हैं।
न कि 100 सेटअप सीखने के बाद। यहाँ पे जो भी 100 सेटअप सीखने जाते हैं, बिगिनर्स 100 सेटअप ही सीखने जाते हैं, 1000 सेटअप सीखने जाते हैं, जिसकी वजह से ही वो रेगुलर ही लॉस करते हैं। क्योंकि आज होता क्या है कि जैसे मैंने आज सेटअप देखा, इस पे कोई प्रॉफिट बना रहा है, नेक्स्ट डे आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं गलती, अगले दिन हम उसी सेटअप पर ट्रेड करते हैं। हमने उस सेटअप को एनालिसिस नहीं किया था, पहले कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ किसी दूसरे को देखा था प्रॉफिट बनाते हुए। नेक्स्ट डे आप क्या करते हैं, बड़ी क्वांटिटी में हम ट्रेड मार लेते हैं और उस दिन हो जाता है हमारा लॉस। क्योंकि कोई भी सेटअप है तो वो पर डे प्रॉफिट तो देगा नहीं, किसी दिन लॉस देगा, किसी दिन प्रॉफिट देगा, कॉमन चीज़ है, मार्केट में ऐसा चीज़ होता है, कोई भी सेटअप पे उस पर प्रॉफिट लॉस दोनों होता है। हमने जिस दिन ट्रेड किया उस दिन हो गया हमारा लॉस। अब नेक्स्ट डे हमने किसी और को देख लिया किसी और सेटअप पे पैसे बनाते हुए, अगले दिन हम उस वाले सेटअप पे ट्रेड करते हैं और होता है हमारा एक और लॉस। तो फिर हमें लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं, लोग बोलते हैं गैम्बलिंग है, जुआ है, या मार्केट हमारे अपोजिट चलता है, ये सब दिमाग में हमारी चीज़ें चलने लगती है। तो हम सोचते हैं कि सही में ऐसा हो सकता है कि मार्केट हमारे अपोजिट चलता है। तो क्या वाकई में आप सोच के देखिए कि क्या मार्केट को आपके 10,000 20,000 से इतना मतलब है कि सिर्फ आपके अपोजिट में जाएगा या किसी और के अपोजिट में जाएगा? तो ऐसा नहीं है। मार्केट को किसी से कोई रिलेशंस है नहीं कि वो आपके अपोजिट जाएगा और उसके अपोजिट नहीं जाएगा। मार्केट को किसी से कोई मतलब नहीं। आप गलत होंगे ट्रेड में, आपका लॉस होगा, आप सही होंगे, आपको मार्केट प्रॉफिट देगा। लेकिन उसके साथ क्या चाहिए, आपके अंदर पेशेंस, डिसिप्लिन, सब चीज़ आपके अंदर जब तक आएगा नहीं तब तक नहीं होगा। सिर्फ सीखने से नहीं होगा, सीखने के बाद आपको बहुत सारी गलतियाँ जो है छोड़नी पड़ती है। सबसे पहला गलती जो हम शुरू में करते हैं, जो मैंने गलतियाँ की थी, सारे सेटअप पे सीखना, सारे सेटअप को ट्रेड करना, एक सेटअप को नहीं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सारे सेटअप पे ट्रेड करना बंद करना है, आपको 2 से 3 सेटअप पे पर डे ट्रेड करना है। 100 सेटअप आपने सीखा है, उसमें से आप 98 सेटअप को हटा दीजिए, 2 सेटअप ले लीजिए, जिसकी एक्यूरेसी बढ़िया हो, जिस पे आपको दिखता हो कि नहीं ये सेटअप बढ़िया है, तो आपको उसी सेटअप पे पूरे महीने ट्रेड करना है। तभी आपको पता चला कि ये सेटअप कैसा है, तभी पता चला कि इस पे कितना आरओआई निकलता है। सिर्फ आप प्रीवियस डेटा को देख के अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तो नहीं होगा। आपको फॉरवर्ड टेस्ट करना पड़ेगा, आपको आने वाले दिन में ट्रेड करना पड़ेगा। क्वांटिटी, लॉट साइज़ आप छोटा रख के ट्रेड कीजिए, छोटे से एसएल के साथ में, छोटे से लॉस के साथ आपका ट्रेड प्रैक्टिस हो जाएगा। आप सोचेंगे कि नहीं मैं इस पे सीधा बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करूँ, सीधा पैसे कमाऊँ, तो फिर मार्केट में पैसे नहीं कमा पाएंगे। ये होती है हमारी पहली गलती कि सारे सेटअप को सीखना। दूसरी गलती होती है, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, दूसरी गलती होती है कि सेटअप पे हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको कोई सेटअप सिखा दिया, या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न सिखा दिया, कोई ईएमए सिखा दिया, या कोई एसएमए, या कोई बॉलिंजर बैंड मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको आरएसआई सिखा दिया कि आरएसआई ऐसे काम करता है। अब क्या करते हैं आप, जब नेक्स्ट डे आप ट्रेड करने के लिए बैठते हैं, मार्केट ओपनिंग होगा, आरएसआई को आप देखेंगे कि आरएसआई ऊपर गया, मैं सेल कर लेता हूँ। आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने आरएसआई को देखा और ट्रेड किया, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस डे बताया था ये ऐसे काम करता है। आपने उसके 1 महीने 2 महीने आपने कुछ भी टेस्ट नहीं किया कि वाकई में कितना काम करता है, कितना बार फेल होता है, सही होता है। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने ट्रेड लिया, ट्रेड लेते ही और ट्रेड लेंगे नहीं, ट्रेड आप करेंगे बड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि मैंने आपको बताया। आपने सोचा कि फलाने ने बताया, मैंने फलाने का कोर्स लिया है या फलाने के यूट्यूब से सीखा है, उस व्यक्ति ने बताया, तो मैं क्या करता हूँ कि आज मैं ऐसे एक लोड से ट्रेड करता हूँ। ये सेटअप बहुत बढ़िया दिखाया, बताया था, इस पे आरओआई बढ़िया बताया था, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 500 क्वांटिटी मार लेता हूँ, 600 क्वांटिटी कर देता हूँ, हो जाएगा आपका उस दिन एसएल हिट। नेक्स्ट डे आप उस सेटअप पे ट्रेड नहीं करते हो, फिर नेक्स्ट डे सेटअप चेंज करते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दूसरी नंबर गलती क्या है कि हम सेटअप को प्रैक्टिस नहीं करते। तो आप जो भी सेटअप सीखें, सारे सेटअप मार्केट में काम करते हैं, बस शर्ते अगर आप उस सेटअप पे प्रैक्टिस कर लेंगे तभी आपको उस सेटअप की रियलिटी पता चलेगी। वरना कोई भी कुछ भी बताता है तो वो चीज़ें आपके लिए कोई भी काम की नहीं होगी, क्योंकि जो बता रहा है, अगर मैंने आपको बताया तो मैंने प्रैक्टिस की, मुझे पता है कि सेटअप फेल भी होता है, पास भी होता है, इस पे इतने पैसे बन सकते हैं, इतना आरओआई मंथली निकल जाता है आसपास में। मुझे पता है कि सेटअप पे मैं ट्रेड करता हूँ तो मंथली 60-70% के आसपास ही आरओआई निकलता है, बहुत नहीं निकलता है। तो मुझे पता है, आपको नहीं पता, आपको सिर्फ पता हो गया कि 100% निकलता है। आपने सीधा ट्रेड कर लिया। आपको करना क्या है, आपको करना है प्रैक्टिस। अगर आप बिगिनर्स हैं, चीज़ों को सीखना चाहते हैं वाकई में स्टॉक मार्केट को, तो चीज़ों को समझिए, चीज़ों को नोट कीजिए। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो चीज़ें आपको शायद कोई यूट्यूब पे या कोर्स में ना बताए। आप जब भी कोई भी सेटअप सीखते हैं, किसी के कोर्स से सीखते हैं या यूट्यूब से फ्री में सीखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको उस सेटअप पे मिनिमम 1 से 3 महीने तक प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? रियल मनी से कर सकते हैं, क्वांटिटी एकदम स्मॉल रख के, ठीक है? अगर किसी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं यानी ऑप्शन में, तो आपको 1 लॉट से ही ट्रेड करना है। 1 लॉट से आपका कैपिटल ज़ीरो नहीं होगा, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है। इंडेक्स
में नहीं, स्टॉक्स में आपको चेक करना है सेटअप को, तो स्टॉक्स में आप बिल्कुल छोटा-सा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करके देख सकते हैं। 100-200 का अगर आप पर डे का ऐसे लॉस भी लेंगे तो भी कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल वाइप आउट होता है गलतियों से, ना कि सेटअप प्रैक्टिस से। सेटअप प्रैक्टिस करने जाएँगे तो आपका सेटअप दिन में 1 बार 2 बार ही बनेगा, तो कितना लॉस होगा? 100-200। लेकिन आप ओवर ट्रेडिंग या बहुत सारी गलतियाँ करके लॉस करते हैं, तो आपको वो सब गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। तीसरी गलती यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यूज़ देख के ट्रेड करना। जैसे कि न्यूज़ देखने के बाद हमारा क्या होता है, न्यूज़ देखना। दूसरा यूट्यूब वीडियो एनालिसिस देखना। तो किसी ने क्या किया कि आपको यूट्यूब वीडियो में बता दिया कि मार्केट क्रैश होने वाला है, आज फलाना डेटा आने वाला है। आप क्या करते हो कि मॉर्निंग में बैठ जाते हो चार्ट खोल के, मार्केट ओपन होगा और मैं पुट लूँगा। होता क्या है कि कभी-कभी मार्केट जैसे कोई न्यूज़ आया, मार्केट उस दिन होता है मान लीजिए 500 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग। आप बैठे हुए हैं कि मार्केट खुलेगा मैं पुट लूँगा। आपने कुछ भी एनालिसिस नहीं किया है कि ये मेरा ट्रेड यहाँ पे बनता है, मेरा ये सेल यहाँ बनेगा टारगेट। आपने कोई भी एनालिसिस नहीं की होती है। आप सिर्फ चार्ट ओपन करके बैठ जाते हैं कि पुट लेना है हमें मार्केट में, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ है, मार्केट बहुत बड़ी गिरावट करने वाली है और आप वहाँ पे मॉर्निंग में बैठे रहेंगे। जैसे ही मार्केट 500 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग होता है, ओपनिंग के साथ ही आप पुट बाइंग कर लेते हैं। आपने कुछ भी एनालिसिस नहीं किया, आपने सिर्फ न्यूज़ सुना, वीडियो में देखा, ये सब चीज़ें सुन के आपने ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेते ही मार्केट वहीं से पूरा रिकवर हो जाता है और आपका वहाँ पे प्रीमियम होता है 0 और आप ट्रेड से निकलेंगे नहीं, क्योंकि आपने ट्रेड लिया था, आपने एसएल नहीं लिया था। आपको पता ही नहीं था कि इसमें एसएल देना कहाँ पे है। आपको लगा कि ये ट्रेड ले लेंगे तो मार्केट 500 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, नेगेटिव न्यूज़ है, मार्केट गिरता जाएगा और आप न्यूज़ और किसी की वीडियो को देख के आपने सीधा ट्रेड पंच किया। एनालिसिस आपने खुद से नहीं किया, पैसा आपका था लेकिन एनालिसिस आपने नहीं किया। आप सिर्फ सुन के ट्रेड किए। सुन के ट्रेड किए, आपने एसएल नहीं लगाया, आपने सिंगल डे में पूरा का पूरा कैपिटल ज़ीरो कर लिया। अब उसको नेक्स्ट डे अगर आप कवर करने जाएँगे, आपके पास कोई सही सेटअप नहीं है, आपको पता नहीं है कि सेटअप पे कितना आरओआई निकलता है, ये सेटअप कितना अच्छा काम करता है। आप नेक्स्ट डे सिर्फ उसको कवर करने के लिए फिर से पुट कॉल बाइंग करेंगे, मार्केट जैसे ही ओपनिंग होगा, पुट कॉल कुछ भी बाइंग कर लेंगे, न्यूज़ देखेंगे, कहीं भी देख लेंगे, कुछ भी देख के आप सीधा बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे। ये होती है हमारी तीसरी गलती। चौथी गलती क्या होता है, हमें लगता है क्या, एक चीज़ और दोस्तों मैं बता दूँ, ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, इसके बाद और भी पार्ट आएँगे, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्या-क्या गलती किया है 4-5 सालों में ट्रेडिंग के दौरान। अभी भी कुछ गलतियाँ करता हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन मैं पहले आपके आपके साथ में पहले जो गलतियाँ करता था ट्रेडिंग सीखने के दौरान, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? और मैंने जल्दी-जल्दी क्यों चीज़ें छोड़ते गया, ठीक है? क्योंकि मुझे चीज़ें समझ में आ गया था कि यहाँ पे गलतियाँ छोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी गलतियों को नोट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने अपनी सारी गलतियाँ नोट करना शुरू कर दिया। जैसे-जैसे मैंने अपनी गलतियाँ नोट की अपने कॉपी में, अपने जर्नल में, वो गलतियाँ मेरा क्या हुआ छूटते गया। क्योंकि मैं बार-बार कॉपी को क्या करता हूँ, अपने बुक्स जो भी कॉपी में इसको लिख के रखता हूँ जर्नल में, इसको मैं रीड करता हूँ। जब भी छुट्टी होता है सैटरडे संडे को मैं पढ़ लेता हूँ 1 बार 2 बार। क्या-क्या मैं गलती पहले कर रहा था वो अब नहीं करना है। तो क्या करना है, न्यूज़ देख के आपको ट्रेड नहीं करना है कि न्यूज़ में पुट बोल रहा है, कॉल बोल रहा है, आप उठे मॉर्निंग में ट्रेड ले लिया, आपको पता ही नहीं कि आपका एसएल क्या है, आपने हीरो-ज़ीरो बना दिया उसको, 100, 150, 200 का प्रीमियम आपने ज़ीरो के लिए होल्ड कर लिया। तो ये सब गलतियाँ आपको नहीं करनी। चौथी चीज़, ट्रेडिंग आपको कोई नहीं सिखा सकता है। दुनिया का कोई भी बढ़िया से बढ़िया ट्रेडर या इन्वेस्टर आपको ट्रेडर नहीं बना सकता, इन्वेस्टर नहीं बना सकता है। क्यों? ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? आप बोलेंगे कि कोई कोर्स बेचता है तो वो बोलता है कि प्रॉफिटेबल हो जाएँगे। कोर्स बेचता है या यूट्यूब पे फ्री में सिखाता है, वो आपको सेटअप दिखाएगा, आपको माइंडसेट बोलेगा सही करने के लिए। हम आपको बोल रहे हैं जर्नल बनाने के लिए, हमने बोला पेशेंस के साथ ट्रेड करना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है, रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। हमने आपको बता दिया। अगर आप अगले दिन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो मैं आपके घर आके सुधार नहीं सकता हूँ, या कोई भी कोर्स वाला या कोई भी फ्री एजुकेशन देने वाला कोई भी नहीं सुधार सकता है। आपने अगले दिन डिसिप्लिन तोड़ दिया कि ये ट्रेड करना था, आपने 4 ट्रेड मार लिया। पेशेंस के साथ नहीं बैठे, मार्केट ओपनिंग के साथ ही आपने ट्रेड किया, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी वेट नहीं किया कि मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं सेल करूँगा या वहाँ पे जाएगा तो मैं बाइंग करने वाला हूँ। आपने वेट कर नहीं किया, आपने डिसिप्लिन तोड़ा, आपने रूल तोड़ा, आपके अंदर पेशेंस जनरेट नहीं कर पा रहा है। आपको लग रहा है कि मैं एक ही दिन में सारे मार्केट में से पैसे मैं अपने घर ले जाऊँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा पैसा है। आपको किसी ने बता दिया कि मार्केट पैसों का समंदर है, तो समंदर में सँभल के चलना पड़ता है, ये आपको नहीं बताया जाता है। आपको मैं बता दिया कि ये समंदर है, सामने से बहुत सारे पानी है, आप ले जाओ। और मैंने आपको बताया नहीं कि इसमें कि पानी लेके जाना कैसे है, क्या किनारे से ही पानी लेके जाना है, आपको मैंने कुदा दिया, बीच में पानी में छोड़ दिया। आप समंदर से पानी लेके कैसे जाओगे? बीच समंदर के बीच में मैं आपको नाव से फेंक दूँ नीचे,
एक बड़ा-सा ड्रम दे के या कुछ भी डब्बा दे के, तो क्या पानी लेके निकलोगे? नहीं निकल पाओगे। तो आपको जानना है कि कैसे क्या करना है, ठीक है? सिर्फ सुन के मार्केट में आके ट्रेड नहीं करना है कि बहुत पैसा है तो बहुत पैसा है तो यहाँ पर बहुत पैसे बना लोगे, ऐसा नहीं है। सीखना पड़ेगा। पैसा तभी बनेगा जब आप सीखेंगे और गलतियों को नोट करेंगे। आप जर्नल नहीं बनाते हैं, आप डेली ट्रेड करते हैं, आपने जर्नल कभी नहीं बनाया। आपको करना क्या है, मैंने जो भी गलतियाँ अभी आपको बताया है इस वीडियो में, आपको नोट करना है। सबसे पहला, सारे सेटअप आपको नहीं सीखना है, कुछ सेटअप पे काम करना है। सबसे पहले सीखने के बाद आपको उस पर प्रैक्टिस करना है। फ्री में सीखा आपने, कोर्स में सीखा, कहीं से भी सीखा, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मायने रखता है। सबसे पहले उस पर प्रैक्टिस करना है। सेकंड, क्वांटिटी साइज छोटा रख के आपको प्रैक्टिस करके देखना है कि वो सेटअप कितना अच्छा काम करता है या नहीं करता है। तीसरा है, आपको न्यूज़ बेस पे ट्रेड नहीं करना है कि आज न्यूज़ आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, आपने मार्केट ओपनिंग गैप अप या गैप डाउन के बाद ट्रेड ले लिया बिना सोचे समझे कि कहाँ पे ट्रेड बन रहा है। ट्रेड नहीं करना है। चौथी गलती, कोई ट्रेडिंग आपको सिखा देगा, कोई नहीं सिखाएगा। क्योंकि आपको लगा कि कोई मुझे बता दे, मुझे डिसिप्लिन, कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करवा देगा, कोई आपके अंदर पेशेंस नहीं डालेगा। मैंने आपको बता दिया कि आपको जर्नल लिखना, आप जर्नल नहीं लिखेंगे घर पे अपने, तो वहाँ पे आपका कोई ऑफलाइन टीचर तो है नहीं, आप कोई स्कूल्स या कॉलेज तो जाते नहीं है कि जहाँ पे कोई टीचर हो जो आपका कोई टास्क चेक करे, नहीं करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती है कि आपको खुद से जर्नल बनाना पड़ेगा। नोट्स बनाइए, जर्नल बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी टीचर नहीं, आप खुद ही टीचर है और खुद ही चेले हैं। तो सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। आप किसी से सीख लेंगे तो आपको सिर्फ कोई बता देगा, नोट आपको करके आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, सारी चीज़ों को नोट करना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है, तोड़ना नहीं है, चाहे आप कुछ भी हो जाए। कोई कुछ भी बोलता है, कोई बोले कि मार्केट यहाँ से 2000 पॉइंट चला जाए, आप पुट ले लो, कॉल ले लो, नहीं लेना है। आपका सेटअप दिखता है तो आप पुट लो या कॉल लो, इससे जाता है टारगेट जाता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बात किसी के सुन के ट्रेड करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, आपके ट्रेडिंग करियर पे पड़ेगा। आप सीखेंगे नहीं, आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे, आप ओवर लॉस कर लेंगे। तो डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, रूल्स को फॉलो कीजिए, जर्नल बनाइए, इधर उधर की चीज़ें सुन के आपको ट्रेड नहीं करना है। मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताया है, जो चीज़ आपको नोट कर लेना है अपने कॉपी में, ताकि ये आपको बाद में बहुत काम आएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो, अगर आप प्रो ट्रेडर हैं तो आप मत देखिए, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को अपने माइंडसेट में लिखिए। माइंडसेट के साथ-साथ सबसे पहले जर्नल बनाइए, कॉपी में लिखिए, देन उसके बाद अपने माइंड में रख लीजिए। आप इन सब चीज़ों को जब फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक आप लॉस से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर कोई बना नहीं देगा, आप बनेंगे। क्योंकि जैसे ही आप अपनी गलतियों को लिखेंगे कि ओवर ट्रेडिंग मैं इस वजह से करता हूँ, नेक्स्ट डे से आपका ओवर ट्रेडिंग कम होना शुरू हो जाएगा। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगा, तो आपका ओवर लॉस नहीं होगा। आप पर डे 1 ट्रेड ही करेंगे अगर आपका सेटअप बनेगा तो। ये क्या होगा, ये आपका डिसिप्लिन, पेशेंस, सब चीज़ों को आपने अपने अंदर डाला तब जाकर होगा। ये कोई नहीं करेगा, ये आप खुद ही डेवलप करेंगे अपने अंदर। तो ये जो भी चीज़ें दोस्तों मैंने गलतियाँ बताई, ये सब गलतियाँ आपको करना क्या है, नोट करना है। नहीं सीखते हैं अगर आप, तो मार्केट आपको सिखाएगा, बाद में आप खुद से सीखेंगे, बाद में आप खुद यही चीज़ बताएंगे कि मैं ये सब गलतियाँ करता हूँ, करता था, मैंने अब छोड़ दिया। तो ये चीज़ें मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, तब भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के बाद, क्योंकि कहीं न कहीं लोग इसका गलत चीज़ समझते हैं कि वो फलाना यही गलती करता था। यही गलती करने के बाद, छोड़ने के बाद ही कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है, नहीं तो हमेशा लॉस ही होगा। हर महीने लॉस होगा, हर साल लॉस होगा अगर आप गलतियों को नहीं छोड़ते हैं तो। तो मैंने जो भी चीज़ें दोस्तों बताई वो सब रियल चीज़ है। ये सब गलतियाँ, शायद इसमें से बहुत सारी गलतियाँ आप करते होंगे, तो नोट कीजिए, आज ही नोट कर लीजिए और इसको फॉलो कीजिए जो भी मैंने आपको बताया। आप में भी महीने, 2 महीने, 3 महीने में सारी गलतियाँ धीरे-धीरे ऑटोमेटिक आपका रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा, देन उसके बाद आप ऑटोमेटिक धीरे-धीरे प्रॉफिटेबल हो जाएँगे। तो गलतियों को नोट कीजिए और आप इसमें से क्या-क्या गलती कर चुके हैं या क्या-क्या गलती करते हैं, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं और जो गलतियाँ हैं, जो मिस्टेक्स है, जो मैं करता था, उसको नोट करूँगा और उस वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्या-क्या गलती आपको नहीं करना है अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो। जैसे कि इस वीडियो में मैंने 4-5 टॉपिक लिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप गलतियाँ करते हैं। वो सब चीज़ें मैं धीरे-धीरे एक-एक करके शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आए होंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपको वाक़ई में ट्रेडिंग सीखना है तो। रियल ट्रेडिंग, वो स्क्रीनशॉट वाला नहीं, रील्स वाला नहीं, ठीक है? अगर रियल चीज़ें सीखनी है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं अगर कोर्स वगैरह बनाता हूँ तो सारी चीज़ें कोर्स में, मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फ्री में यूट्यूब पे प्रोवाइड करूँगा, यूट्यूब वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें आपको समझ में आएगी। हाँ, वीडियो में ध्यान रखिए कोई बड़ी सी एडिटिंग वगैरह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नॉर्मल वीडियो है, बेसिक वीडियो है। तो ये सब में एडिटिंग कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना। हो सकता है ये सब वीडियो आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि इसमें ना पैसा दिखता है, ना प्रॉफिट दिख रहा है, ना लॉस दिख रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन अगर आपको रियल में सीखना है तो आपको इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा और गलतियों को लिखना पड़ेगा। तो आज से जो भी चीज़ें मैंने बताई, सभी चीज़ों को आप लोग फॉलो कीजिए। आप 1 महीने बाद आप खुद बताएंगे कि मैं प्रॉफिट में आ रहा हूँ, धीरे-धीरे मेरा लॉस कम हो रहा है, मेरा ओवर ट्रेडिंग छूट रहा है, मैं सही ट्रैक पे आ चुका हूँ। अब मुझे लगता है कि ट्रेडिंग रियल है, फेक नहीं है, क्योंकि फेक इसलिए लगता था क्योंकि गलतियाँ मेरी थी, मैंने अपनी गलतियों को सुधारा नहीं। अब मेरी गलतियाँ सुधर रही है, तो मुझे पता चल रहा है कि नहीं, चीज़ें सही है, काम करती है, लेकिन गलती करने के साथ काम नहीं करेगा अगर आप चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो। इस वीडियो में दोस्तों हम इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और गलतियों को जानेंगे जो बिगिनर्स करते हैं, ताकि आप ये गलतियां ना करें, आप हमसे सीख लें। जो हमने गलती की है उसको आप ना दोहराएं, क्योंकि अगर आप दोहराएंगे तो आपका टाइम जाएगा। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई दोस्तों, आप उसको नोट करके जर्नल में लिख लीजिए कि ये सब गलतियां हमें नहीं करनी है। कर रहे हैं तो कल से छोड़ दीजिए, परसों से छोड़ दीजिए, आपको जब भी लगे उसी दिन से छोड़ दीजिए। अगर आज से छोड़ सकते हैं तो आज से छोड़ दीजिए, क्योंकि कल पे टालेंगे तो फिर कल मार्केट खुलेगा, कल लॉस करेंगे। इससे अच्छा है कि आज ही चीज़ों को नोट कीजिए और आज से ही ये सब गलतियाँ करना बंद कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सीखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं सीखना है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।